दूसरी जगहों पर जो है कई जगहों पर काउंटिंग शुरू हो चुकी है। राजरानी मल्होत्रा जैसे गुरुग्राम में आगे चल रही हैं। जी, इसके अतिरिक्त अगर लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को बड़ी खबर बता दें, जहां यमुनानगर से बीजेपी के सुमन बेहमानी आगे चल रही हैं। इसके अलावा पानीपत से बीजेपी के कोमल सैनी आगे चल रही हैं। कोमल सैनी को लेकर के विरोध भी देखने को मिला जब उनको प्रत्याशी के तौर पर उनके पक्ष में महिपाल दाना चुनावी मैदान में पहुंचे और अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आए। तो कोमल सैनी के लिए हमने बगावत भी देखने को मिली, न सिर्फ जनता में बल्कि तमाम अन्य प्रत्याशियों में भी। ऐसे में कोमल सैनी फिलहाल जिस तरह से आगे चलती हुई नजर आ रही हैं, निश्चित रूप से अब ये कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार काम आता हुआ नजर आ रहा है। और निश्चित रूप से अगर कोमल सैनी जीतेंगी तो एक महिला उम्मीदवार की जिस तरह से जीत होगी वो एक अपने आप में बड़ी सराहनापूर्ण कार्य बीजेपी का माना जाएगा, क्योंकि निश्चित रूप से जिस तरह से बीजेपी ने तमाम महिला उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा और न सिर्फ चुनावी मैदान में उतार करके भरोसा जताया, अब उस भरोसे पर खरी उतर रही है कोमल सैनी। और कोमल सैनी जैसे तमाम महिला उम्मीदवार यमुनानगर का जिक्र कर रहे हैं, सुमन बेहमानी आगे चल रही हैं। इसके अलावा पानीपत से कोमल सैनी आगे चल रही हैं। ललित जी, कई जगहों पर महिला उम्मीदवारों का जिक्र किया जा रहा था कि महिला उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। नारी शक्ति को बल देने की कोशिश बीजेपी के आला नेताओं की तरफ से की गई है। कोमल सैनी का हम जिक्र कर रहे थे। कोमल सैनी को लेकर के तमाम पॉलिटिक्स भी देखने को मिली और यहां पर कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी भी देखने को मिली, लेकिन जिस तरह से प्रदर्शन यहां कोमल सैनी का देखने को मिल रहा है वो एक अपने आप में सराहनापूर्ण कार्य। और जिस तरह से उनके पक्ष में प्रत्याशियों के पक्ष में बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने वोट की अपील की थी, अब कहीं ना कहीं उसका फल मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। देखिए, मैं प्रगति आपके सवाल पर बाद में आता हूं, लेकिन मैं पहले एक रुझान बताना चाहता हूं। सोहना से जहां पर कि प्रेसिडेंट के लिए जो नगर पालिका परिषद है उसके प्रेसिडेंट के लिए जो चुनाव हो रहा था उसके राउंड 1 का नतीजा आ गया है। प्रीति बागड़ी वहां से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार थी, उनको 1412 वोट मिले हैं। कांग्रेस पार्टी की जो उम्मीदवार थी ललिता, उनको जो है 626 वोट मिले हैं और इसी तरह से नोटा को 21 वोट मिले हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कांग्रेस बीजेपी जो है सोहना में भी आगे चल रही है। मानेसर का रिजल्ट थोड़ी देर में हमारे सामने होगा और फरूख नगर और 2-3 जगह और भी हैं जहां के रिजल्ट हम अपनी जनता को बताते रहेंगे। तो कुल मिलाकर अब हमारे सामने गुरुग्राम की स्थिति है जहां पर बीजेपी की मेयर आगे चल रही है, सोहना की स्थिति है जहां पर प्रीति बागड़ी आगे चल रही है, वहीं मानेसर में भी जहां तक उम्मीद की जा रही है तो वो सुंदरलाल यादव जो है अच्छा ही करेंगे, ऐसी उम्मीद है। हालांकि वहां पर जो कई अन्य उम्मीदवार हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है, ये भी एक तरह से कहा जा सकता है। लेकिन क्या नतीजे आएंगे वो तो नतीजे आने पर ही आपको बताया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर अभी 2 जगह की स्थिति फिलहाल अब साफ होती हुई दिखाई दे रही है। एक तो यहाँ गुरुग्राम की स्थिति है और एक सोहना की स्थिति है। बिल्कुल ललित जी, क्या कुछ नतीजे होंगे ये एक बड़ा सवाल जरूर है और ये सवाल भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जिस तरह से अगर हम गुरुग्राम और सोहना का जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पर भी अब नतीजे निकल करके आने शुरू हो गए हैं। लेकिन दिलचस्प स्थिति यहाँ पर भी कि महिला उम्मीदवारों को प्रायोरिटी पर रखा गया और महिला उम्मीदवार यहाँ पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए, बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल आपने सही कहा कि महिलाओं को प्रायोरिटी पर रखा गया, प्राथमिकता पर रखा गया। इसलिए रखा गया क्योंकि चुनाव आयोग का परिसीमन कुछ इस तरह से हुआ कि कई जगहों पर जो है इस बार सीटों को, मेयर पद के उम्मीदवारों की सीटों में भी जो है महिलाओं को स्थान दिया गया, खास तौर पर पिछड़ी जाति की महिलाओं को दिया गया। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से महिलाओं के लिए ये एक आधी आबादी को ताकत मिलने वाली बात है प्रीति। बिल्कुल, दरअसल अगर कोई ये समझता है या कोई सोचता है कि केवल एक उम्मीदवार के आ जाने से क्या परिवर्तन आ जाएगा, दरअसल जब कोई भी एक बैकवर्ड कास्ट का उम्मीदवार चुनाव जीतता है, किसी भी पार्टी के सिंबल से जीतता है या फिर वो निर्दलीय जीतता है, तो आप ये समझिए कि पूरी केवल उस उम्मीदवार को ताकत नहीं मिलती है, बल्कि उसके साथ एसोसिएट हुए हजारों कार्यकर्ताओं को ताकत मिलती है, उस समाज को ताकत मिलती है। क्योंकि हमारे देश में अक्सर ये देखा जाता है कि जो एक तरह से आप इस बात को इनकार कर सकते हैं, लेकिन ये बात सही है कि पूरी तरह से कि जातिगत जो जिस हिसाब से टिकट दी जाती है, सारी राजनीतिक पार्टियों में टिकट दी जाती है, वो जाति के समीकरण को ध्यान में रखकर टिकट दी जाती है।
वो इसीलिए दी जाती है कि वहां पर उस जाति का ज्यादा प्रभाव है, और जाति का ज्यादा प्रभाव होने का असर ये होता है कि नतीजा जब उस जाति का उम्मीदवार जीतता है तो एक बड़ी ताकत मिलती है।